तो नाश्ते में कुछ हेल्दी और मज़ेदार खाना हो लेकिन कम ऑयल में बनाना है तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, बनाने में एकदम आसान, खाने में उतना ही ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार। और अगर आपको आज के नाश्ते की रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक छोटा सा बोल और इसमें हम ऐड कर लेंगे चौथाई कप के जितना गेहूं का आटा। गेहूं का आटा सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है, इसीलिए यही मैं ले रही हूँ। चौथाई चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने ले लिया है नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पानी डालते हुए थोड़ा सा थिक साइज़ का बैटर बनाकर, मतलब घोल बनाकर तैयार करेंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे ताकि कोई भी गुठली ना पड़े। तो कुछ इस तरीके का मिक्सचर हमने रेडी करना है, आटे का घोल बना लेना है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला जो कि अनहेल्दी है और बहुत ही कम ऑयल में इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। अब इधर हम ले लेंगे एक चॉपर या फिर आप चाहें तो सब्जियों को बारीक काट कर भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर लेंगे एक मीडियम साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज, साथ में एक शिमला मिर्च मैंने रफली काट कर ले ली है। साथ में हम ले लेंगे एक छोटा सा गाजर, इसे भी मैंने रफली काट कर ले लिया है। अगर आपके पास कुछ और सब्जियां भी रखी हुई है जैसे पत्ता गोभी, बीन्स वगैरह, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब इन्हें हमने ना थोड़ा सा चलाते हुए बारीक कर लेना है। आप यहाँ पर बारीक काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप करेंगे तो जल्दी से ये प्रोसेस हो जाएगा। बार बार अलग अलग सब्जियों को अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे बारीक भी जल्दी हो जाता है। अगर ये आपके पास रखा हुआ तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको बारीक बना लेना है। और अब हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के जितना ऑयल। आप यहाँ पर चाहें तो घी या फिर मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी ऑयल आप घर में यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने वैसे सरसों का तेल लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 लहसुन और 1 इंच अदरक को ग्रेट करके। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे और लो टू मीडियम हीट पर थोड़ा सा इसको भूनने देंगे, जिससे कि जो लहसुन है ना उसका टेस्ट मतलब थोड़ा सा हल्का सा कुक हो जाए। अब हम इसमें जो सब्जियां हमने चॉप करके रखी थी उनको ऐड कर लेना है। और इसी के साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप तीखेपन के हिसाब से, मतलब जितना भी तीखा खाना चाहें उस हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और अब सब्जियों को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगभग आधे 1 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेना है। इसी के साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच के जितना नमक, आप स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। और फिर से थोड़ा और चलाते हुए इन्हें भून लेंगे। नमक डालने से क्या होगा कि जितना भी मॉइस्चर सब्जियों में रहेगा वो अच्छे से निकल जाएगा और सब्जी एकदम अच्छे से ड्राई भी हो जाएंगी। तो लगभग 1-1.5 मिनट के लिए ही मैंने इनको चलाते हुए भून लिया है और सब्जियां यहाँ पर अच्छे से भून भी चुकी हैं, हल्की हल्की कुक भी हो चुकी हैं और जितना मॉइस्चर था ये भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इधर एक बोल ले लेंगे और बोल में हम ऐड कर लेंगे 250 ग्राम के जितना पनीर। आप ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसे हमने ना मैश कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से मैश कर सकते हैं। तो पनीर को मैश करने के बाद इसमें डाल देंगे चौथाई चम्मच के जितना काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है पिज़्ज़ा सीजनिंग। और अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मसाला आप डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, या फिर अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब जो सब्जियाँ थी वो भी हल्की सी ठंडी हो चुकी हैं, इन्हें भी हमने पनीर में ही ट्रांसफ़र कर लेना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो मिक्सचर यहाँ पर अच्छे से रेडी है हमारा, और आप चाहें तो हाथों से भी इसको थोड़ा मसल कर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इससे ना बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक जो नींबू होता है ना उसके साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार करनी है। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इनको, थोड़ा सा इस तरीके से मीडियम सा ही रखेंगे और सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो आटे का घोल हमने बनाकर तैयार किया था स्टार्टिंग में, उसमें इसको डिप कर लेना है। डिप करके अच्छे से कोट कर लेंगे। और अब इधर हम क्या करेंगे, एक बोल ले लेंगे, इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच रवा, या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल लेंगे। अगर ज़्यादा रवा ले रहे हैं तो आटा भी उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। और जो बॉल्स हमने बनाई थी, आटे में कोट करके रखी थी, उसको इसमें अच्छे से कोट कर लेना है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब रखा है तो उसमें भी आप इसको कोट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने सारा नाश्ता रेडी कर लेना है। तो इसके लिए आपको ब्रेड क्रम्ब की भी वैसे तो ज़रूरत नहीं है, अगर रखा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हम फ्राई नहीं करने वाले आज, इन्हें मैं थोड़ा सा कम ही ऑयल में बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने अप्पे पैन लिया है। आप चाहें तो इनको नॉर्मल
पैन में भी सेक सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पलटते हुए सारी तरफ से एकदम अच्छे से सेक लेंगे। और अगर अप्पे पैन रखा हुआ है तो उसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से घी या फिर मक्खन या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको लगा लेंगे। ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर लिया है अप्पे पैन को। और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे आधे 1 मिनट के लिए, उसके बाद नाश्ते को इसमें सेकने के लिए लगा लेंगे। तो ज़्यादा ऑयल का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ही ऑयल में इसको बनाकर तैयार किया है। मुश्किल से 1 से 2 बूंद ऑयल में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। लगभग 1 डेढ़ मिनट हमने इनको एक तरफ सिकने देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे ताकि ये बराबर सिकते रहें और बीच बीच में पलटते रहें ताकि सारी तरफ से एकदम अच्छे से कुरकुरे और मज़ेदार बनकर तैयार हो जाए, एकदम अच्छे से कुक हो जाए। तो बेसिकली हमें जो बाहर की लेयर है ना उसी को ही अच्छे से कुक करना है, जिससे कि नाश्ता अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएगा और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए तकरीबन आधे मिनट में एक तरफ हल्के से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इनको पलट ले रही हूँ। पलट कर हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से कुक करना है और सारी साइड हम धीरे धीरे पलटते रहेंगे ताकि एकदम अच्छे से करारे हो जाए। तो यहाँ पर नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर इनमें आ गया है। ना तो इसमें ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत है, ना ही आपको इसमें कुछ और ताम झाम की ज़रूरत है। घर पर ही रखी हुई चीज़ों से आप इस मज़ेदार से नाश्ते को बना सकते हैं। इसमें फ्राई करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं किया है और इस तरीके से आप इस मज़ेदार से नाश्ते को बना सकते हैं। तो नाश्ता यहाँ पर रेडी हो चुका है दोस्तों, और देखने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल ही कम ऑयल में। बल्कि ऑयल का यूज़ मैंने इसमें किया ही नहीं है बिल्कुल भी। बस स्टार्टिंग में 2 चम्मच जो स्टफिंग भूनने के लिए किया था ना, उसी के लिए ही ऑयल यूज़ किया है। आप वहाँ पर मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब से अगर पनीर का कुछ नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।